जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सर, सलाम। फैमिली का क्या किरदार है नशा छोड़ने के हवाले से? देखिए, फैमिली का किरदार आप इस तरह समझें कि एक आम बीमारी को इस तरह आप लें कि एक बंदा है, वो शुगर का मरीज़ है या फ़र्ज़ करें वो हाइपरटेंसिव है। जी, जी। उसकी पूरी फैमिली को पता होता है कि इसको क्या देना है, क्या नहीं देना, किस जी। टाइम दवाई देनी है, किन चीज़ों से परहेज़ कराना है, किन से नहीं कराना है। जी, जी। उसी तरह जो नशा है ना, ये जब तक फैमिली ट्रेन नहीं होगी, फैमिली नहीं समझेगी कि किस तरह नशे के मरीज को डील करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड देना है, जी, उस वक्त तक नशा नहीं छूट सकता। जी। तो आप अगर नशे को कैटेगराइज करें, इसके ट्रीटमेंट को, तो ये 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा इसका डॉक्टर है, जी। दूसरा हिस्सा इसकी फैमिली है, जी। तीसरा हिस्सा पेशेंट खुद है। जी। इन तीनों पहलुओं में से अगर कोई पहलू भी कमजोर रह जाए जी। तो रिलैप्स 100% है। जी। जी सर, मेरा एक और सवाल है, फैमिली के बारे में कुछ ऐसा होता है कि नशे के लिए कुछ मेडिसिन है जिससे ये छोड़ सकता है नशा, ऐसी कोई मेडिसिन है? नहीं, नशे के छोड़ने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। ये होता है कि जब कोई मरीज़ नशा छोड़ता है, यानी कि उसे नशा अवेल नहीं होता, उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम, जी। वो आती हैं। उसको आम मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है और हर नशे के अलग-अलग विथड्रॉल होते हैं। मसलन जिस तरह आइस है, आइस में नींद ज़्यादा आती है। जब ये पेशेंट ले रहा होता है उसे नींद आती नहीं है। जब ये छोड़ता है तो उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है। फीम है, उसमें दर्दें होती हैं। हेरोइन है, उसकी अलग सिम्पटम है। इस तरह हर नशे की जो विथड्रॉल है वो अलग है। मेडिसिन सिर्फ उन सिम्पटम को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो बेसिकली नशा है वो लर्निंग है। तो लर्निंग किसी मेडिसिन से डील लर्न नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से नशा शुरू होता है, लर्न होता है, उसी तरीके से वो डील लर्न होगा। और उसमें फैमिली का रोल जो है वो उतना ही है जितना दूसरे डिसऑर्डर में मरीज को रिकवर करने में है। इसको इस तरह समझ लीजिए, एक पेशेंट है, वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। अब उसकी फैमिली केयर नहीं करती, नमक खिलाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं कर रहे, चिकनाई वाली चीजों से परहेज नहीं कर रहे, तो वो पेशेंट कितना ठीक होगा। जी, जी। सेम इसी तरह कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि फैमिली को पता होने चाहिए, कुछ ऐसी प्रिवेंशन हैं जो फैमिली को पता होने चाहिए, ताकि वो उसे बाहर जाके ओपन एनवायरनमेंट में वो अप्लाई करके पेशेंट को परमानेंटली वो इसे छुड़ा सके। जी सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा फैमिली शिकायत करती है कि हमारा बंदा है जो कहता है हमने ये चीज़ें लेनी है, हासिल करनी है, जो मर्जी हमसे कर ले। सर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मसलन कि वो एक बंदा है, वो ज़हनी मरीज हो गया है, वो कहता है जी मैंने ये चीज़ें हासिल करनी है, जो मर्जी मुझे मार खाई कर दे, मैंने शराब पीनी, नशा करना है, मैंने करना ही है, आप जो मर्जी मुझसे कर। वो एडिक्टेड बिहेवियर होते हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आम बंदा यही जिद करता है जी, उसको और तरीके से डील किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन जब एडिक्ट इस तरह की डिमांड करता है, उसको और तरीके से डील करना होता है। उसको आप उस तरीके से नहीं डील कर सकते जिस तरह आप नॉर्मल बंदे की जिद को डील करते हैं, क्योंकि उसे कहते हैं एडिक्टेड बिहेवियर। अब एडिक्टेड बिहेवियर को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं। जब तक वो फैमिली उन टेक्निक्स में मास्टर नहीं होगी, वो उसको नहीं हल कर सकेगी। ठीक होगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर।